हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ। इस क्लास 11th की मैथ में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D के सवाल को। प्रश्नावली 3D का ये वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो नंबर 5 में हम लोग उत्तरी प्रश्न के पूरे सवालों को पढ़ेंगे। तो आइए लघु उत्तरी प्रश्न के पूरे सवालों को देख लेते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 10वां सवाल है कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/2 अंडर रूल 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसे जो हमें सिद्ध करना है तो देखिए हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा। तो इसमें जो है कॉस ए प्लस बी का सूत्र लगेगा। कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए का मान है 30 डिग्री और कॉस बी होता है बी का मान है थीटा माइनस साइन ए होता है साइन ए का मान है 30 डिग्री इंटू साइन बी होता है बी का मान है थीटा। तो देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूल 3/2, ये होता है कॉस थीटा माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 साइन थीटा। तो देखिए इससे जो है 1/2 कॉमा है 1/2 कॉमा ले लेंगे। तो देखिए 1/2 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूल 3 कॉस थीटा माइनस 1/2 हमारा कॉमा है तो यहाँ बचेगा साइन थीटा। तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। राइट हैंड साइड था 1/2 अंडर रूल 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही जो हमें सिद्ध करना था। तो हमने जो है इसे सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 11 नंबर के सवाल को देखेंगे। अब 11वें नंबर के सवाल को भी हमें जो है सिद्ध करना है। तो देखिए हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है कॉस पाई/4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई/4 माइनस एक्स, ये है। तो देखिए इसमें जो है कॉस ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे। कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए का मान है पाई/4 और कॉस बी होता है बी का मान है एक्स माइनस साइन ए होता है ए का मान है पाई/4 और साइन बी होता है बी का मान है एक्स प्लस इसमें जो है कॉस ए माइनस बी का सूत्र लगेगा। कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी का मान है एक्स प्लस साइन ए होता है ए का मान है पाई/4 और साइन बी होता है बी का मान है एक्स। तो देखिए साइन पाई/4 साइन एक्स साइन पाई/4 साइन एक्स, ये जो है प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। और कॉस पाई/4 कॉस पाई/4 कॉस एक्स, ये जो है दो पद है। तो देखिए लिख देंगे दो कॉस पाई/4 कॉस एक्स ये लिख देंगे। तो देखिए 2 गुणे कॉस पाई/4 का मान होता है 1/√2 होता है कॉस एक्स। तो देखिए अंडर रूल 2 का जो है ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 कॉस एक्स। तो देखिए 2 गुणे अंडर रूल 2 होगा, अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 तो 2 होगा कॉस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये आएगा अंडर रूल 2 कॉस एक्स, ये आएगा। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था अंडर रूल 2 कॉस एक्स, ये जो है हमें सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो है ये सिद्ध कर दिया। तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 12 नंबर के सवाल को देखेंगे। अब
12वें नंबर के सवाल को देखेंगे। 12वें नंबर के सवाल को भी हमें जो है सिद्ध करना है। तो देखिए हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। राइट हैंड साइड है tan थीटा, तो देखिए हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है sin 2 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा sin थीटा बटे cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा ये है। तो देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये जो है sin a माइनस b का सूत्र होता है a का मान है 2 थीटा माइनस b का मान है थीटा, a का मान है 2 थीटा b का मान है थीटा बटे cos a cos b sin a sin b, ये जो है cos a माइनस b का सूत्र है। तो देखिए a का मान है 2 थीटा माइनस b का मान है थीटा। तो देखिए sin 2 थीटा में से एक थीटा जाएगा तो एक थीटा आएगा बटे cos 2 थीटा में से एक थीटा जाएगा तो एक थीटा आएगा। sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 13वें नंबर के सवाल को भी हमें जो है सिद्ध करना है। तो देखिए पहले हम प्रथम पद लेंगे, फिर हम दूसरा पद लेंगे, फिर हम तीसरा पद लेंगे, फिर हम सभी को जो है जोड़ देंगे तो जीरो जो है आ जाएगा। तो देखिए पहले हम प्रथम पद लेंगे। प्रथम पद है sin a माइनस बी बटे cos a इंटू cos b, ये जो है पहला पद है। तो देखिए इसमें जो है sin a माइनस बी का सूत्र लगेगा। sin a माइनस बी का सूत्र होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ये जो है sin a माइनस बी का सूत्र होता है बटे cos a इंटू cos b। तो देखिए दोनों के बटे में जो है ये है तो अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे। sin a इंटू cos b बटे cos a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b बटे cos a इंटू cos b। तो देखिए cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो है cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए sin a बटे cos a होता है tan a, sin a बटे cos a होता है tan a माइनस sin b बटे cos b होगा tan b, sin b बटे cos b होगा tan b। अब हम लेंगे दूसरा पद। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय पद। दूसरा पद है sin b माइनस c, दूसरा पद है sin b माइनस c बटे cos b इंटू cos c, ये है। तो देखिए sin a प्लस b का सूत्र होता है sin a होता है a का मान है b और cos b होता है b का मान है c माइनस cos a होता है a का मान है b और sin b होता है b का मान है c बटे cos b इंटू cos c। तो देखिए अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे। sin b cos c बटे cos b इंटू cos c माइनस cos b sin c बटे cos b इंटू cos c। तो देखिए cos c से cos c कैंसिल हो जाएगा और cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए sin b बटे cos b क्या होगा, sin b बटे cos b होगा tan b माइनस sin c बटे cos c होगा tan c, sin c बटे cos c होगा tan c, ये होगा। अब हम तीसरा पद लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे तृतीय पद लिखेंगे। तो देखिए तीसरा पद है साइन सी माइनस ए बटे कॉस सी इंटू कॉस ए, ये है। तो देखिए इसमें जो है साइन ए माइनस बी का सूत्र लगेगा। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए का मान है सी इंटू कॉस बी होता है, बी का मान है ए माइनस कॉस ए होता है, ए का मान है सी और साइन बी होता है, बी का मान है ए बटे कॉस सी इंटू कॉस ए। तो अब देखिए अलग अलग भाग में डिवाइड कर लेंगे। साइन सी कॉस ए बटे कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए बटे कॉस सी इंटू कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस सी से कॉस सी कैंसिल। तो देखिए साइन सी बटे कॉस सी क्या होगा, टैन सी होगा माइनस साइन ए बटे कॉस ए होगा टैन ए होगा। तो देखिए तीनों पदों को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पद लिखेंगे प्लस दूसरा पद लिखेंगे, द्वितीय पद और तृतीय पद, इन तीनों पदों को जो है जोड़ेंगे। प्रथम पद है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b है प्लस दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है tan b माइनस tan c, दूसरा पद है tan b माइनस tan c। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे tan b माइनस tan c प्लस तीसरा पद आया है tan c माइनस tan a, ये आया है। तो देखिए tan a प्लस और ये जो है tan a है, tan a प्लस tan a माइनस कैंसल, tan c प्लस और tan c माइनस कैंसल, tan b प्लस और tan b माइनस कैंसल। तो देखिए शेष आएगा 0। तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 14 नंबर के सवाल को देखेंगे। 14 नंबर का सवाल है साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। तो देखिए हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो देखिए इसमें जो है ये वाला सूत्र लगेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी होता है साइन ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी होता है। तो देखिए साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए का मान है 75 डिग्री प्लस बी का मान है 15 डिग्री इंटू साइन ए माइनस बी होता है, ए का मान है 75 डिग्री माइनस बी का मान है 15 डिग्री। तो देखिए साइन 5 5 होगा 10, 7 1 होगा 8, 8 1 होगा 9, तो ये आएगा साइन 90 डिग्री। साइन 5 में 5 जाएगा 0, 7 में 1 जाएगा तो 6 आएगा। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 गुणे साइन 60 डिग्री हमारा ज्यों करते हो यही, क्योंकि हमें जो है सिद्ध करना है। साइन
60 डिग्री ये आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन 60 डिग्री आएगा। तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 14 नंबर का सवाल प्रश्नावली 3D का अंतिम सवाल था। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3A के सवाल को पढ़ेंगे। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।